अच्छा, इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स हैं दुनिया के अंदर। मसलन ये ज़ारा है ना, ज़ारा आप कपड़े पहनते होंगे, ये ना बड़ा मास प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन करता है जी। मसलन फर्स्ट कर एक पेंट आ गई है ना, तो इन्होंने 2 लाख पेंटें बना के भेज देनी है मार्केट के अंदर, फेंक देनी है। तो अब 2 लाख पेंटें जो है ना वो एकदम आ गई। तो अब वो मास प्रोडक्शन की वजह से पूरा एक जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं मास प्रोडक्शन की वजह से, कि अब इस कपड़े को आपने 6 महीने पहन लिया, 4 महीने पहन ली, अब 2 लाख पेंटें एक मुल्क के अंदर आए, तो वो उस पेंटों को क्या करें, उसको कहाँ फेंकें? वो पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उसकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो पानी में जा रहे हैं और वो कैंसर काज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और उससे फिर गवर्नमेंट को एहसास ही हुआ कि कपड़ा वो बनना चाहिए जिसे रीयूज किया जा सके। ठीक, उसका मतलब आज कपड़ा लें, कल उसकी रस्सियां बना लें, परसों उसके स्वेटर बना लें। ठीक है, तो उसे रीयूज होना चाहिए एक चीज़ को, बजाय इसके कि आपने खरीदी और उसके बाद आपने ज़ाया कर दे, और उसको ज़ाया करना इटसेल्फ एक काम है। जैसे ये ना इलेक्ट्रिक कार्स हैं, दुनिया उस पर जा रही है, ऐसे ही है ना। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जब ये बैटरीज होंगी तो इन बैटरी को डिस्पोज कैसे करें। अब पूरी दुनिया के ऊपर 2 अरब गाड़ियां, उनके अंदर 2 अरब बैटरियां लगी हुई, 2 अरब बैटरियां बाहर से निकल गई, 2 अरब नहीं लग गए। अब ये 2 अरब बैटरीज हैं, इनको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है हमने, क्योंकि उनके अंदर तो लिथियम है और वो जहरीली है। अगर उसको आप ज़मीन के अंदर दफन करेंगे, ज़मीन कंटेमिनेट हो जाएगी, ऊपर से बारिश पड़ेगी, लिथियम जो है पानी में जाएगी, और हर आदमी लिथियम पी रहा होगा। जो लिथियम पी रहा होगा, पता लगा कि 10 अरब की आबादी है, 5 अरब को कैंसर हो गया, तो उसको क्या करेंगे फिर? देखे ना, दुनिया आगे के बारे में सोच रही। ये नहीं है कि आपने शिफ्ट कर देना उस पर, शिफ्ट तो हो गया, फिर क्या होगा। अब दूसरा ये है कि ये जो जलजले आ रहे हैं दुनिया में और तबाही आ रही है, वो क्यों आ रही है? उसकी वजह है कि ज़मीन से पेट्रोल निकाली जा रहे हैं, ज़मीन के पेट्रोल निकाली जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है, और वो जो वैक्यूम है वो जलजलों की शक्ल में आ रहा है, और शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि इसको पेट्रोल को बंद करो यार, निकालना। ये जब निकालेंगे तो ये तो दुनिया बैठ जाएगी, हैं? उससे क्या होगा? फिर दूसरा ये है कि ये उन्होंने जो हमने फसलें बनानी शुरू की हुई हैं, वो फसलें क्या करते हैं, ग्लास हाउसेज हैं। ग्लास हाउसेज क्या हैं कि हमने एक ग्लास हाउस बनाया, उसके अंदर हम टमाटर उगा लिए, उसके अंदर मटर उगा लिए। ठीक है, हो तो गए कि हमें ऑफ सीज़न भी मटर मिल रहा है, ऑफ सीज़न भी हमें खीरे मिल रहे हैं, जितने चाहते हैं खीरे ले लेते हैं। लेकिन उससे एक हीट क्रिएट हो रही है, और वो जो हीट है वो क्लाइमेट चेंज का बायस बन रही है। उससे ग्लेशियर्स जो हैं गलने शुरू हो गए। अब जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उससे समुद्रों का पानी ऊपर आना शुरू हो गया। अब समुद्रों का पानी ऊपर आना शुरू हो गया तो जो दरिया हैं उनका पानी पीछे जाना शुरू हो गया, उससे पूरा डिस्टर्ब होगी पूरी दुनिया। ये जो हम दरख्त काटी जा रहे हैं, अब उसका नतीजा ये है कि लाहौर 4 महीने तो आप यहाँ पर रह नहीं सकते। ठीक, मरी इस मरतबा बर्फ ही नहीं पड़ी। तो ये उसका अफेक्ट्स है ना सारे ग्लोबलाइजेशन के। और ये जो हमें एस्थमा हो रहा है हर आदमी को, अब एलर्जी हो रही है। ये एलर्जी क्यों हो रही है? 2 चीज़ें, सीमेंट काज कर रहा है कि हम सीमेंट के घरों में रह रहे हैं, और सीमेंट एक केमिकल है, और ये दूसरा ये जो पेंट्स हैं, पेंट के अंदर हम रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, ये केमिकल, उससे एलर्जी। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर एलर्जीज हैं, तो इसका इफेक्ट आता है ना सर। तो ये एक्सटर्नल्स है। अब ये एक्सटर्नल एक ये भी है कि सोशल और कल्चरल ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसे दोबारा रीयूज किया जा सके। तो ज़ारा जो है ना सबसे ज्यादा इस वक्त इसके लिए प्रॉब्लम हुई, इसके बारे में पूरा यूरोप सोच रहा है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं ना किसी चीज के भी, वो सस्ती बेच तो रहे हैं, लेकिन उससे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक। तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मुझे लगता है ज़ारा और उसके साथ ये मैंगो दोनों बंद हो जाए। दोनों का प्रॉब्लम है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं, और वो सस्ता कपड़ा तो दे रहे हैं, और सस्ते कपड़े का प्रॉब्लम ये है कि आप एक खरीद लेते हैं, आप 2 खरीद लेते हैं, 3 खरीद लेते हैं, 4 खरीद लेते हैं, और अगर आपने एक पैंट 2 लाख रुपए की ली हो तो 10 साल तो इस्तेमाल करेंगे ना आप, हैं? और अगर वही पैंट आपने 5000 की ली हो तो आप तो धुलवाएंगे भी नहीं, आप 10 पैंटें लेंगे और कहेंगे यार पहनो, बस उसको एक साइड पे फेंक दो, धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो उससे जो काज होगा सारा सिस्टम, उससे आप खुद अंदाजा लें। तो वो कहते हैं कि कपड़े महंगे करो। क्या दुनिया में आने वाले दिनों में कपड़े बड़े महंगे हो जाएंगे, ताकि बंदा जो ना उसके पास 4 जोड़े। पहले क्या होता था, कपड़े महंगे थे, कम थे, लोगों के पास 2 जोड़े होते थे, 2 जोड़ों में ठीक गुजारा कर रहे थे।
तो अब वार्डरोब्स भरी हुई हैं सारे, और उसने एक प्रॉब्लम पैदा कर दिया पूरी दुनिया में। उस वार्डरोब को भरने के लिए पीछे बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई, वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो केमिकल फेंक रहे हैं पानी के अंदर, वो आसमान के अंदर धुआं फेंक रहे हैं, ठीक, और उससे कैंसर बन गया हुआ है। अब देखें ना, जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है हर आदमी को कैंसर हो गया, वहाँ पे बहुत कैंसर एलिमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर कैंसर है। कहाँ से आया? ये मैसिव प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर दी है। वो कहते हैं सर गोश्त की इंडस्ट्री आप बंद कर दें अमेरिका के अंदर, सुकून आ जाएगा। जैसे गोश्त की इंडस्ट्री है जो वो वहाँ पे प्रॉब्लम कास्ट कर रही है, वो बड़ा। दूध कहते हैं कम करें, उससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम ज़िंदगी बेहतर चलती रहेगी। दूध की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपने इस तरह किया है कि दूध की प्रोडक्शन आपने बढ़ाई है, आगे आपने जानवर बढ़ा दिए। अब जानवर जो है शहरों के अंदर है, गांव के अंदर तो नहीं है, गांव से दूध तो आ ही नहीं सकता। आपने शहरों के अंदर तवेले बना दिए हुए हैं। अब उनका जो गोबर है उसको कहाँ फेंकें? अब वो गोबर जो है वो पानी के अंदर जा रहा है, वो पानी के अंदर जा रहा है, पूरे शहर बीमार हो रहा है ना। एक भैंस है, वो गाँव के अंदर है, ठीक है, और वो खेतों में चर रही है, और आपने उसकी जगह 1000 गायें रखी हुई है, एक ही जगह पर रखी हुई है, शहर के अंदर रखी हुई है। वो गांव वाली जो भैंस है वो अपना गोबर कहाँ कर रही है? खेतों में। जो शहर वाली 1000 गायें वो कहाँ कर रही हैं? शहर के अंदर, ठीक है। और वो आपने वेस्ट करने का आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, खाद तो नहीं बन रहे, वो सीधा जा रहा है सीवरेज में, ऐसे ही है ना। और सीवरेज में क्या हो रहा है? पानी है, वो पानी कहाँ जा रहा है? ज़मीन के अंदर। तो वो उसके जो केमिकल्स हैं सारे के सारे, जो भैंस को टीका लगा के उसने आपको दूध पिला दिया, वो जो टीके का इफेक्ट है वो तो गोबर में भी जाएगा, और गोबर से वो पानी में जाएगा, पानी से जाएगा आपके पेट में जाएगा। तो वो काज कर रहा है आप, है ना। वो चीज़ें सिंपल लगती है, लेकिन सिंपल नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आदमी 14 मरतबा वाशरूम जाता हूँ, 27 लीटर एक बार वो टैंकी ख़त्म होती है पानी की, और एक आदमी को 14 से ज़रब दे दें आप, और उसके साथ आपने जो 25 बंदे रखे हुए हैं उनको ज़रा मल्टीप्लाई करें 14, तो वो पूरे शहर के लिए एक इफेक्ट है। और वो ऐसा इफेक्ट है जिसका आपको मैयर नहीं कर रहे कभी। या एक शर्ट आप एक मरतबा पहनते हैं ना, आपने पहन के उतारी और उसे कहा धो दें। ये जो धो देना है ना सर, इतना आसान काम नहीं है ये, है? उसके ऊपर केमिकल्स लग रहे हैं, और केमिकल से इफेक्ट है, ठीक है। उसके ऊपर पानी ज़ाया हो रहा है जो आपने पीना था, और वो कुदरत ने लिमिटेड बनाया हुआ है ना, ऐसा। लिहाजा मैं लोगों से कहता हूँ यार, ये जो कपड़े हैं ना, आप इसको दोबारा इस्त्री करके पहना करें। ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस है, एक सर्विस है। अगर वो ज़्यादा गंदे नहीं हुए ना, तो उतार के दोबारा उसको इस्त्री करें, पहना करें उसको। बार बार धोना जो है ना, ये पूरे एनवायरनमेंट के साथ से आती है, इसका इफेक्ट बड़ा खौफनाक है। अक्सर लोग एक मरतबा पहन के उतार के उसको धो लो। कितनी मरतबा इसको ये करना चाहिए कि वो जब तक ये बून आए, जब तक खराब ना हो, यानी कि स्टेन ना पड़े। आप कहते हैं 2 दिन भी चल सकता है, सर्दियों में 3। हाँ, अब ऐसे कपड़े भी ऐसे बन रहे हैं, तो अभी तेज़ी से दुनिया जो है ना उस इंडस्ट्री उस साइड पे जा रही है कि गर्मियों के अंदर भी जो पसीना है उससे आपकी कमीज़ें ख़राब ना हो। ये 1-2 साल में आ जाए, और ये सर्विस है जो कर रहे हैं बंदे, सर्विस कर। क्योंकि जितना ज़्यादा ये डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करें, केमिकल है ना, ये उतना आपकी बॉडी को, ये जो हमें जो स्किन एलर्जीज है क्यों है? इसकी वजह से, सारी स्किन एलर्जीज उसकी वजह से, केमिकल से, और अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, और वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को टच कर रहा है। आप ज़रा ब्लीचिंग पाउडर को ज़रा सूंघ के दिखाए ना ज़रा, और वो पूरे जिस्म के ऊपर आपके लगा होता है रोज़, उसका इफेक्ट्स आ रहे हैं। कई डिटर्जेंट तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बगैर खुशबू आती नहीं कपड़ों में, पर वो वैसे बहुत ज़्यादा वैसे सब एलर्जीज हो रही हैं, स्किन एलर्जीज हो रही है, स्किन कैंसर हो रहा है। ख़वातीन में ज़्यादा स्किन कैंसर होता है, ख़वातीन ज़्यादा कपड़े बदलती हैं। ये वजह हमें बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये जो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं ना, हमने नीचे बनियान पहनी होती है, उसकी 2 काज हैं। एक तो पसीना भी है, दूसरा ये है कि डिटर्जेंट पाउडर से बचाने के लिए था, ताकि बॉडी को टच ना करे, एक बफर क्रिएट करना भी। हमें चीज़ें सिंपल लगती, सिंपल नहीं है सर, ये बहुत इसका इम्पैक्ट है, बहुत खौफनाक इम्पैक्ट है। और एक मुल्क के अंदर जो चेंज है ना, पूरे मुल्क को डिस्टर्ब करते हैं। आप एक जगह से कवे मारेंगे ना, उसका इम्पैक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे होगा। हम तो कह देते हैं ना जी, दरख्त काट दे, एक दरख्त का जो इम्पैक्ट है ना वो पूरी दुनिया के ऊपर होता है।